नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंसी को क्योर करती है। उसमें पहली दवाई है जिसका नाम है एग्नस कैस्टस। दोस्तों, एग्नस कैस्टस को 3 कारणों की वजह से इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम रहता है। इसमें पहला कारण है मास्टरबेशन की बुरी आदत। दूसरा कारण है बिफोर मैरिज एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और तीसरा कारण है सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। दोस्तों, इन तीनों कारणों में से किसी भी कारण की वजह से अगर इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए एग्नस कैस्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, एग्नस कैस्टस का पेशेंट जब अपने ऑपोजिट पार्टनर के साथ परफॉर्म करने के लिए जाता है तब वो अपने आप को इम्पोर्टेंट पाता है। उसके जो जेनिटल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, उसको पेनाइल इरेक्शन होता ही नहीं है। दोस्तों, एग्नस कैस्टस जितनी मेल जेनिटल पर इफेक्ट करती है उतनी ही वो फीमेल जेनिटल पर भी इफेक्ट करती है। जैसे कि एग्नस कैस्टस की फीमेल के जो जेनिटल है वो रिलैक्स होते हैं, कभी कभी प्रोलैप्स होते हैं। कितना भी एफर्ट कर ले उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में आनंद मिलता ही नहीं है। उसको ये जो एक्टिविटी है वो मैकेनिकल प्रोसेस जैसी लगती है और इसी कारणों की वजह से कई बार मेल और फीमेल दोनों में स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगा। सप्रेशन ऑफ गोनोरिया की वजह से एग्नस कैस्टस की कई महिलाओं को मेंसेस है वो सप्रेस हो जाता है, बंद हो जाता है, कभी कभी स्कैंटी हो जाता है और उसको लुकोरिया का प्रॉब्लम शुरू होता है। ये जो लुकोरिया है वाइट कलर का होता है और चिपचिपा स्टिकी होता है। सप्रेशन ऑफ गोनोरिया की वजह से आफ्टर डिलीवरी जिन महिलाओं को अपने बच्चों को लिए दूध का सिक्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है या फिर बंद हो गया, तो इसके लिए भी एग्नस कैस्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें एग्नस कैस्टस क्या करती है, जो फीमेल के जो ब्रेस्ट में मिल्क सिक्रेटिंग सेल है उसको स्टिमुलेट करती है और उसकी जो प्रोसेस है उसको रीजनरेट करती है और उसको ठीक करती है। दोस्तों, एग्नस कैस्टस को इतनी फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसके मेंटल स्फीयर में भी हमको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि उसका जो कंसंट्रेशन है, इसकी मेमोरी है वो वीक हो जाती है, वो भुलक्कड़ हो जाता है। पढ़ाई कर रहा है तो उसको जितना याद रहना चाहिए वो नहीं रहता। उसको अगर हम कुछ काम बताएंगे या फिर कुछ काम के लिए भेजेंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएगा, कुछ ना कुछ भूल के आएगा। ऐसा होता है एग्नस कैस्टस का पेशेंट। और ऐसे फिजिकल और मेंटल तकलीफ के कारण उसको रात में नींद नहीं आती है, पूरे बॉडी में उसको थकावन महसूस होती है और ये जो थकावन है वो रेस्ट करने से, आराम करने से उसको दूर नहीं होती है, उसको रहती है। एग्नस कैस्टस का पेशेंट कभी कभी सोचता है ऐसे इम्पोर्टेंट जीने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। वो सुसाइड करना भी सोच सकता है। उसका जो मायाजम है वो साइकोटिक मायाजम है। ऐसा होता है एग्नस कैस्टस के पेशेंट। दूसरी दवाई है जिसका नाम है सेलेनियम मेटालिकम। दोस्तों, सेलेनियम मेटालिकम के पेशेंट को इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम है वो 2 कारणों की वजह से होता है। लंबे समय से कोई बीमारी से बीमार रहना, जैसे कि टाइफाइड और गोनोरिया उसको है और उसको इसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुई है और उसके बाद उसको धीरे धीरे इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो इसको हम सेलेनियम से ठीक कर सकते हैं। दूसरा कारण है एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और मास्टरबेशन। दोस्तों, सेलेनियम का पेशेंट जब अकेला बैठता है तो वो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो परफॉर्म करने के लिए जाता है तब वो अपने आप को इम्पोर्टेंट पाता है। उसके जो जेनिटल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। दोस्तों, सेलेनियम का पेशेंट जब काम कर रहा है या फिर सो रहा है तब उसके जेनिटल से सीमाइनल डिस्चार्ज आता है। जो लोग
आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत थकावन महसूस करते हैं, या फिर उसका जो स्वभाव है वो इरिटेबल हो जाता है, तो उसके लिए भी सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके फेस को हम देखेंगे तो उसका फेस है वो और पेशेंटों की कंपेयर में अलग होता है। जैसे कि उसके फेस ऑयली दिखेगा, जो और इम्पोर्टेंसी के पेशेंट में हमको नहीं देखने को मिलता है। उसके चेहरे पर उदासीनता देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, इम्पोर्टेंसी। दोस्तों, सेलेनियम का पेशेंट जब दिन में काम करता है तो वो कई भूलें करता है। उसकी जो मेमोरी है, वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो दिन में वीक रहता है, लेकिन जब वो रात में सोने के लिए जाता है तब उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है। उसने दिन में जो जो भूल की है या फिर भूल गया है, वो सब उसको रात को जब सोने के लिए जाता है तब उसे याद आता है। दोस्तों, सेलेनियम का पेशेंट अपने फ्यूचर और बिजनेस के बारे में बहुत सोचता है, चिंतित रहता है। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से एडिक्शन कर रहे हैं, व्यसनी है, और उसने जिस दिन व्यसन नहीं किया और अपने ऑपोजिट पार्टनर के साथ वो परफॉर्म करने के लिए जाता है और अपने आप को इम्पोर्टेंट पाता है, या फिर उसने जो व्यसन है वो छोड़ दिया और इसके बाद इसको इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, उसको फिजिकल वीकनेस के साथ साथ मेंटल वीकनेस भी रहती है, और ये आराम या रेस्ट करने से उसको ठीक नहीं होती, उसको रहती ही है। ऐसे होते सेलेनियम मेटालिकम का पेशेंट। तीसरी दवाई है जिसका नाम है कैलेडियम। दोस्तों, कैलेडियम के पेशेंट को इम्पोर्टेंस के जो प्रॉब्लम है उसमें हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि जब वो परफॉर्म करने के लिए जाता है तब उसको इरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब उसको इरेक्शन की ज़रूरत नहीं है तब उसको इरेक्शन होता है। जैसे कि जब वो सोने के लिए जाता है या फिर कुछ काम कर रहा है तब उसको इरेक्शन होता है, लेकिन जब परफॉर्म करना है तब उसको इरेक्शन नहीं होता है। दोस्तों, उसका जो माइंड है वो बहुत कंफ्यूज होता है। हम उसको कुछ प्रश्न पूछेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, सही तरह से वो अपना जवाब नहीं दे पाएगा, ऐसा कन्फ्यूज़न उसको रहता है। वो बहुत भुलक्कड़ भी होता है। जैसे कि वो अपना घर बंद करके कहीं जा रहा है तो वो बीच में जाएगा और सोचेगा कि मैंने घर बंद किया है या नहीं किया, और वो फिर से घर आएगा और देखेगा कि उसने घर बंद किया है या नहीं। इतना भुलक्कड़ होता है। लेकिन जब वो रात को सोने के लिए जाता है तो उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है, उसको सब याद आता है जो वो भूल गया है, या फिर पुरानी यादें उसको फ्रेश हो जाती है। दोस्तों, कैलेडियम का पेशेंट डरपोक भी होता है। छोटी छोटी बातों में उसको डर रहता है। जैसे कि वो सो रहा है और कुछ आवाज़ आया तो वो तुरंत जाग जाएगा और देखेगा कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। वो शेविंग कर रहा है या फिर हेयर कटिंग करवा रहा है तो उसको डर रहता है कि कहीं उसको इंजरी ना हो जाए। छोटी छोटी बातों में ऐसे डर रहता है उसको। लेकिन जब वो करेजियस काम कर रहा है, जहाँ पे सबको डर लग रहा है, वहाँ पर उसको डर नहीं लगता है। उसके फिजिकल सिम्टम्स में भी और मेंटल सिम्टम्स में, दोनों में भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। उसका जो पर्सपायरेशन है वो भी और इम्पोर्टेंसी के पेशेंट में हमको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि उसका जो पर्सपायरेशन है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, और इसी स्वीटनेस की वजह से मक्खियाँ उसके पर्सपायरेशन पर अटैक होती है। फीमेल जो होती है सेलेनियम के, उसके वजाइना में क्राउलिंग सेंसेशन होता है, और इसी क्राउलिंग सेंसेशन की वजह से वो सेक्स के लिए प्रेरित होती है, और बिफोर मैरिज वो कई बार ऐसे इसी क्राउलिंग सेंसेशन की वजह से एन्जॉयमेंट की तरफ आकर्षित होती है, और आफ्टर मैरिज
उसको ऐसे स्टरिलिटी का प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों इसके सिवा और मेडिसिन है, लेकिन हमने जो 3 दवाइयों के बारे में जो बात की है, उसकी जो एक्शन है वो मेल जेनाइटल और फीमेल जेनाइटल पर ज़्यादा है, जो और मेडिसिन में नहीं है। दोस्तों किसी भी पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले और उसको हम देंगे तो कितनी भी साल की पुरानी इम्पोर्टेंस क्यों ना हो, वो हम क्योर कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो वीडियो है वो थूजा ऑक्सीडेंटालिस पर है। उसका जो डिल्यूजन है और उसके जो अनकॉमन सिम्टम्स है उस पर है, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। अस्तु।